तो हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। बड़ी खबर इस वक्त जो गाजा से आ रही है, जो एक्सप्लोसिव खबर आपके सामने है, वो ये रही। इजरायली फोर्स ने गाजा के अल शिफा अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया है। इसके बाद वहां पर एक्शन शुरू कर दिया है, लेकिन अभी इसका दायरा सीमित है। आने वाले वक्त में इस दायरे को और बढ़ाया जाएगा, इसके संकेत मिले। इजरायली फोर्स को हॉस्पिटल में हमास के लड़ाकों का ठिकाना होने की खबर मिली थी। इसके बाद उन्होंने वहां चेतावनी दी और फिर चेतावनी के बाद एक्शन नजर आया, कार्रवाई शुरू कर दी। तीसरा, ऐसी खबर आ रही है कि हमास ने अस्पताल में बंधकों को भी कैद करके रखा हुआ है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब क्या ऐसा वाकई है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आईडीएफ का अंदाजा यह भी है कि कुछ बंधकों को इस अस्पताल के अंदर हमास के लड़ाकों ने छिपाकर रखा हुआ है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब अल शिफा अस्पताल में ये जो आईडीएफ का ऑपरेशन चल रहा है, इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आपको दे दें, क्योंकि बहुत अहम तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं अल शिफा अस्पताल के अंदर से। ये देखिए, सबसे बड़ी आफत और मुसीबत तो मरीजों के सामने है। मरीज भारी संख्या में प्रभावित हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि घायल अवस्था में हैं, जो बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है और उन पर बहुत बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई है। जान बचाने के लिए भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं इधर उधर। अस्पतालों का आलम जो है वो इस वक्त वैसे भी खस्ता हाल है और ऐसे में हमले हो रहे हैं, लोग भारी संख्या में घायल हो रहे हैं और अस्पतालों के अंदर यह आलम है कि आईडीएफ के जवान अब यहां भी दाखिल हो चुके हैं। फायरिंग में देखिए तबाही कितनी मची है। ये अल शिफा अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस कदर तबाही मची है और अस्पताल में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है और जान बचाने की जद्दोजहद मरीजों के बीच भी नजर आ रही है। तो ये अल शिफा अस्पताल का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग में जो तबाही मची वो आपको दिखाई, और जब आईडीएफ के जवान यहां दाखिल हो रहे थे तो फ्लेयर्स छोड़े गए, जिससे धुआं पैदा हुआ और फ्लेयर्स के जरिए चेतावनी दी गई। तो कुल मिलाकर अब अल शिफा अस्पताल पर ये जो रेड चल रही है, ये जो ऑपरेशन चल रहा है, इस पर नजर रखनी होगी। और क्या वाकई आईडीएफ के इस दावे में दम है कि यहां पर हमास ने कुछ बंधकों को छिपा कर रखा हुआ है, इसकी भी पड़ताल जरूरी है। प्रतिमा। बिल्कुल, और इस बीच अल शिफा अस्पताल पर रेड को लेकर इजरायली सेना का बयान भी सामने आ गया है। अस्पताल में टारगेटेड ऑपरेशन जारी है, ये कहना आईडीएफ का। टैंकों से की जा रही है मेडिकल सामान की सप्लाई, बेबी फूड और इंक्यूबेटर अस्पताल पहुंचाया गया है, ये आईडीएफ की तरफ से साफ कर दिया गया। यानी टारगेटेड ऑपरेशन इस अस्पताल में चलाया जा रहा है, लेकिन इस बीच मेडिकल जो सामान है उसकी सप्लाई भी की जा रही है और इसके लिए टैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चतुर्वेदी सर, किस तरीके से इसको आप देखते हैं? अल शिफा अस्पताल, उस पर टारगेट तो है आईडीएफ का, लेकिन ये तमाम ऑपरेशन को बचते बचाते अंजाम दिया जा रहा है। प्रतिमा, नॉर्मल कोर्स में कोई भी प्रोफेशनल आर्मी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स, रिलीजियस प्लेसेस वगैरह को हम लोग टच नहीं करते, लेकिन इस केस में सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यहाँ था और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बंधक भी वहीं पर रखे गए थे, तो उनको अटैक किया गया। और आज के दिन अगर आप देखें तो बहुत बुरी हालत है। जैसे अभी समीर ने बताया, लोगों को वहाँ पे किल्लत हो रही है, मेडिसिन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है और आई एम श्योर फूड वगैरह की भी कमी होगी। ये सब चीज़ों को देखते हुए अस्पताल को अच्छी तरह से सैनिटाइज करने के बाद मैं समझता हूँ जल्दी से जल्दी इसको ऑपरेशनल किया जाए, जिससे कि लोगों को राहत मिले, लोगों को, मरीजों को जो प्रॉपर केयर मिलेगी, मेडिकल केयर मिलनी चाहिए। और ये ज़रूरी है क्योंकि इसके नीचे जो टनल्स हैं वो जब पूरी तरह से सर्च कर ली जाएंगी, वहाँ से ये बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि यहाँ कोई भी हमास का आदमी अब नहीं है, तब ये सब चीज़ें एक अच्छी तरह से शुरुआत होगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बने रहे आप हमारे साथ।